ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री का इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की विशेषताओं का वर्णन करें और हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है, हड़प्पा संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिम टीले पर दुर्ग स्थित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर एक निश्चित योजना को ध्यान में रखकर निर्मित होता था। विशेषकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अद्भुत साम्य है। नगरों को चारों ओर से दीवार से घेरा जाता था। हड़प्पा में यह दीवार कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। एक निश्चित योजना के अनुसार मकान बनाए जाने के कारण ये एक सा प्रतीत होते थे। मकान के ऊपरी खंड पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें थी जो एक दूसरे से मिलकर आधुनिक सड़कों के चौराहे बनाती थी। मेले के विचार में यह सड़कें और गलियां इस प्रकार बनी हुई थी कि आने वाली वायु एक कोने से दूसरे कोने तक शहर को स्वयं साफ कर दे। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि नागरिकों को सुखी बनाने के लिए जितना प्रबंध यही किया गया था वह शायद ही कहीं प्राचीन समय में किया गया होगा। गलियों में रोशनी का विशेष प्रबंध था। शहर की गंदगी को शहर से बाहर खाइयों में फेंका जाता था। आजकल की तरह यहाँ के लोग सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से साफ सफाई करना जानते थे। उन्होंने यह नालियां खड़िया मिट्टी, चूने और एक प्रकार के सीमेंट से बनी हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें और हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना कीजिए और सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। 5 नंबर का अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। अगला दूसरा चैप्टर है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। 6 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें और मौर्य प्रशासन की जानकारी दे वह किस प्रकार संचालित होता था। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 10 नंबर अगला क्वेश्चन है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। अशोक के द्वारा प्रसार हेतु कौन कौन से उपाय किए गए। 11 नंबर अगला क्वेश्चन है, तीसरा चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग इतना से इतना। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजतंत्र और वर्ण में संबंध स्थापित करें। 12 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अगला 4 चैप्टर है, विचारक, विश्वास और इमारतें। 13 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनके उपदेशों पर प्रकाश डालिए और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 5 चैप्टर अगला है, यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। 14 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का परीक्षण करें। 16 नंबर अगला क्वेश्चन है, बर्नियर भारतीय नगरों को किस रूप में देखता है और बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चरित्र पर चर्चा कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 17 नंबर अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन पर प्रकाश डालिए, इनका जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और सूफीवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है,
भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें और भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करें। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। 20 नंबर का अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए और विजयनगर कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 21 नंबर अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों एवं पतन पर एक निबंध लिखिए और कृष्णदेवराय की उपलब्धियों की चर्चा करें। 22 नंबर अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में जमींदारी की भूमिका का परीक्षण कीजिए और मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की भूमि कर प्रणाली पर प्रकाश डालें और अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी और मुगल काल में भूमि बंदोबस्त प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली का वर्णन करें और मुगल काल में कर निर्धारण की प्रचलित प्रणालियों का वर्णन करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर।